नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 1 to 1 के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं नीति कौर खालसा जी से, जिन्होंने जम्मू में मास्टर्स गेम को लॉन्च किया है। वैसे तो बहुत ही कम लोग हैं जो मास्टर्स गेम को जानते हैं, लेकिन अब जो है ऑफिशियली मास्टर्स गेम को लॉन्च कर दिया गया है, तो इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे कि मास्टर्स गेम्स एक्चुअली में होती क्या है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि नीति कौर खालसा, जिन्होंने पावर लिफ्टिंग में जम्मू का नाम इंटरनेशनली स्तर पर आगे बढ़ाया है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और भी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत कुछ इनके पास उपलब्धियां हैं। चलिए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात, जानते हैं इनके बारे में। मैम, ग्रेटर जम्मू के चैनल में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू नीतू जी। मैम, मास्टर्स गेम एक्चुअली में कंसेप्ट जम्मू के लिए बहुत नया है और हमें भी शायद इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए मास्टर्स गेम है क्या और इसे लॉन्च करने के पीछे आपकी मंशा क्या थी। जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी ग्रेटर जम्मू का, जिन्होंने आज हमें आपके स्टूडियो में बुलाया है। और सबसे पहले मैं, अब जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है कि मास्टर गेम्स है क्या, तो जैसे सभी गेम्स होती हैं जी, लेकिन उन गेम्स के जितनी भी एज कैटेगरीज होती हैं, लाइक हमारी गेम स्टार्ट होती हैं, सब जूनियर है, सीनियर है। लेकिन सीनियर खेलने के बाद हर कोई जैसे ही उसकी सेटल हो जाता है, जैसे लड़कियां उनकी शादी हो जाती है या हमारे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, कोई भी हैं स्पोर्ट्स पर्सन है, वो सब के सब जॉब पे आ जाते हैं और गेम्स छोड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन ये जो मास्टर गेम्स है, ये 35 प्लस के लोगों को एक मौका देती है कि आप फिर से आइए, ग्राउंड में उतरिए और अपना और अपनी फैमिली को लेके आइए इस गेम्स में। और आप अपना टाइम, जैसे कि हमने एक स्पोर्ट्स पर्सन को बनने में कम से कम भी, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन को बनने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं, लेकिन हम जैसे ही जॉब पे आते हैं या आफ्टर मैरिज हम गेम्स से छोड़ देते हैं और धीरे धीरे करते करते जैसे ही वेट गेन हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है, तो इससे कि अगर हम वापस अगर मास्टर गेम्स में फिर से अगर हम आते हैं तो इससे एक फिटनेस को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी फिट इंडिया मुहिम स्टार्ट करी हुई है, तो हम फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम अपने पुराने स्पोर्ट्स पर्सन को, जो सीनियर प्लेयर्स थे, एक्स प्लेयर्स थे और कोचेस भी, इंक्लूडिंग कोचेस भी, कि जिनमें अभी बहुत कैलिबर है, बहुत उनको नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, जब वो ग्राउंड्स में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं वो और उनकी फैमिली ज़रूर ग्राउंड्स के टच में आएंगे और उनको देख के उनके बच्चे भी ज़रूर आगे आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि आजकल मोबाइल नेट में सब लोग फंस चुके हैं। नेट एक वाकई एक नेट रह चुका है कि जिसमें सारे फंस चुके हैं। वो नेट वाकई एक, मैं तो दूसरी तरह का नेट समझती हूँ, जिसमें सब फंस चुके हैं और अपनी फिजिकली एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी को सब लोग भूल चुके हैं। जहाँ तहाँ बस जंक फूड चल रहा है, जहाँ देखो घर के खाने को साइड पे करके आप अपनी हेल्थ डाउन करते जा रहे हैं। तो देखने में आया कि आने वाले टाइम में हर एक, आजकल आप देखिए हर एक को एक छोड़ के, जैसे शुगर बहुत बढ़ गई है और जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो बहुत ही कैलिबर रखते हैं, वो बहुत ही प्रीशियस हैं। जब अगर वो ग्राउंड्स में उतरेंगे, उनको देख के हमारे यंगस्टर, जो आज की जनरेशन है, वो उनसे देख के इंस्पायर होगी और उनके वो मूव्स, वो उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस वो देखेगी, वो लेगी, तो कहीं ना कहीं इसमें स्पोर्ट्स को भी आगे और इम्प्रूव हो जाएगी। तो हमारा जो 35 प्लस के लोगों को खिलाने का आगे हमारा यही है एम कि वो अपनी ग्राउंड से वापस जुड़े। और इसमें ये नहीं है कि हम जो मास्टर गेम्स एसोसिएशन हम जम्मू में लॉन्च करी है हमने, उसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही गेम को हम लेके आए हैं, उसमें जी सिर्फ बास्केटबॉल ही खेलेंगे या बैडमिंटन ही खेलेंगे, नहीं, उसमें सारी हम गेम्स को मौका देंगे। क्योंकि मास्टर प्लेयर्स जम्मू में क्या, मतलब पूरे इंडिया में हैं लेकिन कम है, क्योंकि गेम से छोड़ चुके हैं, अपनी फिटनेस रूटीन्स को छोड़ चुके हैं, काम में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि अपने फिटनेस की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो हम ये सोचते हैं कि क्या लाइफ 40 या 50 है। अगर और भी किसी के एग्जाम्पल देखें, जैसे मिल्खा जी हैं, वो बहुत अच्छे एथलीट रहे हैं या 90 प्लस करके इस दुनिया को अलविदा कर गए, या आज कपिल देव हैं या बड़े बड़े आप स्पोर्ट्स पर्सन देखो, तो वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के साथ इन टच में रहे और अपनी फिटनेस के साथ उन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ उन्होंने स्पोर्ट्स में भी रहे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन देने के साथ साथ वो अपनी फिटनेस में और अपनी फैमिली को भी फिट करके रखा सभी। यानी कि कमबैक है ये, जो वापस आना चाहते हैं। जी, ये कमबैक है, मास्टर गेम्स जो है जी, बड़ा हाँ, कमबैक है। बिल्कुल बिल्कुल। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जितनी भी हमारे ग्राउंड्स में हैं, सारे के सारे आपको पुराने खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। तो हमें बहुत ही, जम्मू वालों ने बहुत सपोर्ट मिली है हमारे डिफरेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से, लाइक हमें टेबल टेनिस, हमें खो खो, हमें हॉकी, क्रिकेट, इन सब टीम के रिप्रेजेंटेटिव्स हमने जिनसे बात करी। अभी रिसेंटली मीटिंग में जैसे कि स्टेट अवॉर्डी हैं हमारे
जम्मू कश्मीर स्टेट बॉडी हैं, रंजीत सिंह चिप जी, वो प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया है मास्टर गेम्स को। और रविंदर सिंह जी हैं, अक्षय खजूरिया जी हैं, ऐसे इस तरह के साथ साथ चलते चलते जितने भी हमारे पुराने प्लेयर्स थे, जितना भी वो आगे बढ़ के हमारा साथ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ज़रूर मास्टर गेम्स को जम्मू में सबके लिए लाएंगे और सबको मौका मिलेगा फिर से अपनी गेम्स के साथ जुड़ने का। इस तरह से एक जो पैशन है वो कहीं ना कहीं दब भी जाता है जी, दब भी जाता है, और उस तरह से हमारी फिटनेस भी छूट जाती है। लेकिन अब और ये नहीं है कि आप सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आजकल जिम के भी बड़े ट्रेंड हैं। जिम में भी अगर कोई एक्टिव लोग हैं, कोई टीम्स बना रहा है, या कोई जैसे मैराथन है या रनिंग है, आने वाले दिनों में मैं आपके ग्रेटर जम्मू के इस चैनल पे मैं आप सबसे ये शेयर भी करूंगी कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम एक एथलेटिक मीट करवाने वाले हैं। अभी देखिए एथलेटिक मीट में क्या होता है, आपने स्प्रिंट लगानी है, दौड़ना है, रनिंग है, तो वो तो कोई भी कर लेगा। और इस तरह से हमारे सारे के सारे मास्टर प्लेयर्स को हम कवर करना चाहते हैं। आप किसी भी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से हो, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको हमारी जे.एंड.के मास्टर एसोसिएशन एक मौका देती है। स्टेट भी खिलवाएंगे, नेशनल भी खिलाएंगे, और जो गेम्स हैं वो इंटरनेशनल भी लेके जाती हैं। मैम यहाँ पर मैं आपकी बात काटूंगी, मतलब आपसे पूछूंगी कि अक्सर जब हमारी बातचीत होती है स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ, तो उनका ये कहना होता है कि जम्मू में टैलेंट बहुत है, लेकिन प्लेटफॉर्म जो है वो इतने ज़्यादा लिमिटेड है कि उन्हें या तो वो उस गेम को छोड़ देते हैं, या तो वो फिर बाहर किसी और स्टेट में जाकर अपने टैलेंट को उभारते हैं। तो अब इस आजकल के दौर को अगर देखें, जिस तरह से आप कह रहे हैं मास्टर्स गेम को लॉन्च किया गया है, यहाँ पर टेबल टेनिस रिवाइव हुआ है, यहाँ पर बहुत सारी गेम्स जो है रिवाइव हुई हैं, तो आने वाले समय में जो क्या वैसा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिल पाएगा, स्पोर्ट्स पर्सन्स को खास? नहीं, देखिए बच्चों के लिए अभी क्या है कि देखिए जैसे एक घर होता है, कहीं ना कहीं हर चीज़ कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। हम बोले कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, हमें बोले कि हमें प्लेटफॉर्म मिले, तो जिसको अगर आपने कोई पैशनेट है वो छोटी सी चीज़ में भी, वो कम चीज़ में भी गुजारा कर लेगा। कहीं ना कहीं कमी तो रह ही जाएगी, हर कुछ सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं, लेकिन अगर आप पैशनेट हैं तो आप उसी ग्राउंड को आप फिर से, जब हमारा समय था तो हम थोड़ी सी चीज़ में भी हमने तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जिनके पास शूज़ तक नहीं होते थे, ठीक है, वो खेलते थे। फिर भी आप में एक जुनून होना चाहिए खेलने का, तो बाकी कमियां कहीं ना कहीं रह जाएंगी, तो कवर हो जाएगा कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं है, ग्राउंड्स हैं, अवेलेबल है, इक्विपमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमें जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल हमें सपोर्ट करती है। हमें लास्ट ईयर बास्केटबॉल का मैच करवाने में नुसरत गुल जी ने हमें बहुत बड़ा सहयोग दिया। हमने बास्केटबॉल का मैच करवाया था, वो भी मास्टर्स का, 40+ मास्टर्स का करवाया था, विमेंस का, मेंस का, तो उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया। तो मैं तो कहीं नहीं कहूंगी कि हमें, देखिए एक स्पोर्ट्स पर्सन को क्या चाहिए, ग्राउंड है, और क्या चाहिए, हमें रिफ्रेशमेंट चाहिए, हमें रिफ्रेशमेंट भी सब कुछ है, किट चाहिए, और क्या चाहिए होता है। अब मैम आपसे ये भी क्वेश्चन पूछूंगी कि आपने, हमें जहां सुनने में आया है, आपने 19 साल के बाद, अपनी शादी करने के बाद 19 साल के बाद आपने कम बैक किया, और उसके बाद कैसा लगा? क्योंकि 19 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, उसमें तो सब चीजें ही लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो कैसा रहा उसके बाद? बिल्कुल, देखिए ये बात थी कि जैसे जैसे अब एक चांद होता है, चांद के ऊपर अगर एक बादल आ जाए, लेकिन चांद तो चांद ही रहेगा, वो चाहे 19 साल के बाद भी आया, लेकिन फिर भी वो चांद ही था। आज मैं चलो अपने लिए कुछ कहने लगी हूँ, लेकिन ज़रूरतें जो होती है इंसान की, वो आगे उसको बढ़ाने में काफ़ी उनका हाथ होता है। तो कुछ ज़रूरतें भी थी और कुछ अपना पैशन भी था, और मैं ये देखती थी कि मेरे में ऐसा क्या है कि मैं किस चीज़ में आगे निकल सकती हूँ। क्योंकि स्टडी वाइज मैं अब टीचर तो बनने से रही, क्योंकि वो टाइम निकल चुका था, वो छोड़ चुका था। अब मैं, लेकिन मैं स्पोर्ट्स की थी, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स को ही अपनी लाइफ में रखा। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस अपने क्लब मैंने लेडीज़ के स्टार्ट किए, आज 10 ईयर्स प्लस हो चुके हैं कि मैं अपना क्वीन एरोबिक वर्ल्ड विमेंस को मैं फिट कर रही हूँ। 10 साल से जम्मू की लेडीज़ हमारे पास आ रही हैं। मैं सभी को स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लास भी देती हूँ। अमेरिका तक से लोग ऑनलाइन क्लास के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और फिटनेस, सुबह भी क्लास देखो, शाम को भी देखो, हमारे पास जिम में मतलब फिटनेस, योगा है, एरोबिक्स है, उनके थ्रू हम फिटनेस में लोगों को ला रहे हैं। और वो और उनकी फैमिली के ऊपर ज़रूर ये कहीं ना कहीं रिजल्ट आता है। जैसे एक अपने घर में एक विमेन फिट होती है, वो अपने बच्चों पे भी ध्यान देना शुरू हो जाती है कि इनको भी कैसे फिट किया जाए। हम लोग उनको डाइट प्लान शेयर करवाते हैं, ताकि भाई आपके हस्बैंड हैं, आपके इन-लॉज हैं, सास है घर में, माँ है घर पे, तो आप उनके भी, अगर जैसे शुगर है, थायराइड है, बीपी, मतलब इनका इलाज हम लोग सिर्फ मेडिसिन में ढूंढते आए हैं, राइट। लेकिन हम लोग कैसे हैं, हमें क्यों नहीं है शुगर? आप मेरे को देखिए, मैं 1 रुपया भी कभी अपनी मेडिसिन के ऊपर नहीं खर्चा कभी मैंने।
मैं इस टाइम मैं 46 प्लस कर चुकी हूँ, नियर अबाउट मैं 47 हूँ। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं मेरे को क्यों नहीं है शुगर, ठीक है। अगर यानी कि हेल्थ अगर आपकी ठीक है तो आपको ये चीजें भी बिल्कुल। और हेल्थ कैसे ठीक है, क्योंकि हेल्थ के ऊपर हमने काम करना है, ठीक है। हमें घर बैठे हमारा जितना भी, अगर जैसे हम लोग समझते हैं फिजिकली एक्टिविटी एक एक्सरसाइज है, नहीं। फिजिकली एक्टिविटी आप वो घर के कामों को फिजिकली एक्टिविटी कह सकते हैं, कार धोने को लेके, घर में झाड़ू बर्तन करने को लेके, खाना बनाने को लेके, आप वो फिजिकली एक्टिविटी कह सकते हैं। बट फिजिकली एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज में बहुत फर्क है। फिजिकली एक्टिविटी में आपकी एनर्जी लग रही है और एक्सरसाइज से आपकी एनर्जी आ रही है। आप एक्सरसाइज से एनर्जी लीजिए और अपने घर के कामों में देंगे तो बैलेंस रहेगा। डाइट प्लान अगर आपके सही रहे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है और क्या कितने बजे खाना है, जी जी। तो जो बीमारियों से कोसों दूर रहना चाहते हैं उनको ये चाहिए कि डॉक्टर्स को मत पकड़ो, एक्सरसाइज को पकड़ो। और मैं यहाँ पे आपके ग्रेटर जम्मू के स्टूडियो से सभी डॉक्टर्स को भी कहना चाहूंगी कि आप ठीक है मेडिसिन देते हैं, लेकिन आप अगर उनको साथ साथ 1 घंटा एक्सरसाइज का भी बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स बोलते हैं वॉक करो, बट वो उनका वो जो वॉक होता है वो उनका अलार्म वॉक जब तक ना हो जाए तब तक आजकल लोगों को समझ नहीं आती है। अक्षय कुमार जी ने कितनी बारी बोला है कि 1 घंटा फिटनेस को दो, कितने स्पोर्ट्स पर्सन है वो हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं। तो अगर हम भी कहते हैं या हमारे साथ कॉन्टेक्ट में कोई भी आए, हम उसे फिटनेस के साथ जोड़ते हैं और उसकी पूरी फैमिली को फिटनेस के साथ जोड़ते हैं। फिर उनके लिए हम ये करते हैं कि आज अब हमने आपको अप्रिशिएशन के लिए आपने बहुत काम किया, हम उनको स्पोर्ट्स में भी जोड़ रहे हैं। फिटनेस के राही हम उनको स्पोर्ट्स में ला रहे हैं और मास्टर गेम्स के साथ साथ जोड़ रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैम, आपने जम्मू का नाम रोशन किया इंटरनेशनल गेम्स में, पावर लिफ्टर के तौर पे आपने गोल्ड मेडल जीता है, एक नहीं 3 जीते हैं। तो वो सफर कैसा था? वो शादी के बाद शुरू हुआ या क्या माइंडसेट कैसा था? वो एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको पता है कि 19 ईयर्स के बाद मैंने कम बैक किया, तो जैसे मैं अराउंड 40s के आसपास पहुंची तो पावर लिफ्टिंग के बारे में सुना। वैसे भी मैं फिट हो चुकी थी और स्ट्रेंथ भी अच्छी खूब थी, तो सोशल मीडिया पे मेरे को कोई देख रहा था तो उसने थोड़ा पावर लिफ्टिंग के बारे में बताया, तो मैंने थोड़ा देखा कहाँ करवाते हैं, क्या है और गेम क्या है। तो ये जिम की गेम है। और एक्चुअली क्या है कि जब 19 ईयर्स पहले 96 में मेरी सिलेक्शन हुई इंडियन टीम में हैंडबॉल में। तो हैंडबॉल में मेरी सिलेक्शन हुई, मैंने अहमदाबाद में मैंने कैंप अटेंड, अच्छे से सिलेक्शन मिल गई। लेकिन क्या हुआ कि मैरिज की डेट निकल आई। तो मैरिज की डेट के बाद निकलने पे मैरिज तो हो गई, लेकिन इन लॉज ने पहले तो कहा हम जाने देंगे, लेकिन बाद में वो नहीं माने और उन्होंने कहा नहीं आप सिर्फ घर देखेंगे अपना। तो मेरे को वहां पे गिव अप करना पड़ गया। तो तब का मेरा सपना था, उम्मीद थी, पैशन था, एम था, तो वो जब तब का 96 का वो जो रह गया था सपना कह लीजिए, एम कह लीजिए, तो वो आके मेरे को मौका मिला 2018 में थ्रू पावर लिफ्टिंग। तो वो मैंने नहीं छोड़ा और मैंने उसमें अपना 100% से भी ऊपर दे दिया कि मैं इस एज में भी आके खेल लूंगी, लेकिन मेरे को इंडिया खेलना है। और आज हम उसके बाद से तो हमारा जैसे इंडिया खेला, फिर हमने नेशनल्स खेले। अभी लास्ट ईयर हम वाराणसी गए, इस साल हम गोवा गए नेशनल खेलने, वहाँ पे हैंडबॉल में मेडल लाए, बैडमिंटन में मैंने मेडल उठाए, पावर लिफ्टिंग में मैंने गोल्ड लाए। तो टोटल आज तक अगर मैं अपना काउंट करूँ तो मैंने 9 गेम्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसमें कि स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल मेडल हैं सारे मेरे। और मैं नेशनल स्कॉलर भी प्लेयर रही हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने अगर कुछ खोया था तो मेरे को नेचर ने बहुत कुछ आज मिला भी है। ऐसा नहीं है कि नेचर आपसे एक टाइम हाथ से ले लेती है तो दूसरे टाइम नहीं। अगर आप मेहनत करते हैं, आप ईमानदार हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको नेचर फिर से वापस देती है और दुगना तिगना करके मेरे को वापस मिला है ये सारा। बस ये कहूंगी कि शायद आपके जो हौसले हैं उनकी उड़ान और ज्यादा ऊंची होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल के बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, खासकर उन लेडीज के लिए जो आप ही की तरह जिनकी शादी हो गई और फिर वो एक दायरे में बंद कर रह जाती हैं, उड़ना तो चाहती हैं लेकिन दायरे सीमित होने की वजह से कहीं उड़ नहीं पाते, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? जी, सबसे पहले आपकी विल पावर कि आपको चाहिए क्या। सबसे पहले कहीं भी गिव अप ना करें और सबसे पहले कि लाइफ बड़ा कम मौका देती है। सेकंड चांस बहुत रेयर लोगों को मिलता है, लेकिन आप अपना सबसे पहले फर्स्ट चांस मिस मत करो। जो करना है, जो बनना है, आपने 18, 19, 20 एज में, अभी जैसे हमारी एज होती थी 18, तो हाँ जी लड़कियों की मतलब पुराने टाइम की 30 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ, तो 30 साल पहले था कि 18 ईयर्स की लड़की होगी तो शादी कर लेंगे। अच्छा हुआ मोदी जी ने 21 साल की अब लड़कियों की शादी कर दी, कम से कम वो ग्रेजुएट तो हो ले, उनको समझ तो आ ले।
अगर हमारी नानी दादी के टाइम 14-15 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी, हमारे टाइम 18 साल की लड़कियों की शादी, तो समझ तो तब भी नहीं आई। कम से कम 21 साल की उनको ग्रेजुएशन करके उनको समझ तो आ जाए कि वो अपने लिए एक स्टेप उठा पाए कि वो उन्होंने एजुकेशन वाइज आगे बढ़ना है, क्योंकि आज लड़कियों का पाँव पे खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। कल को क्या वो फेस करेंगी ये कोई भी उनके लिए आगे हाथ बढ़ाने नहीं आता। अकेले ही लड़की को आगे बढ़ना है, अकेले ही अपना ब्रेड बटर का इंतज़ाम करना है। तो जब अकेले ही लड़ाई लड़नी है तो पहले अपने कंधे अपने पाँव ज़रा मजबूत करके आगे बढ़िए। एकदम से गिव अप करना, छोड़ना कि मैं सिर्फ एक लड़की हूँ किसी और के ऊपर डिपेंड होके, तो वो कहीं किसी भी हद तक सही नहीं है। जी, तो नीति जी आपके साथ बातचीत करके बड़ा ही मजा आया, और स्पेशली जो आपने सबको एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिया है, आई एम श्योर जो लोग भी आपको सुन रहे होंगे वो एक बार जरूर इस बारे में सोचेंगे। जी जी जी, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ नीति कौर खालसा, जिन्होंने जम्मू का नाम रोशन किया है इंटरनेशनल गेम्स में, 3 बार गोल्ड मेडल लाकर पावर लिफ्टिंग में, और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और सबसे बड़ी बात, मास्टर्स गेम्स को इन्होंने जम्मू में लॉन्च किया है। उसके पीछे का कारण यही है कि जो लोग गेम्स को छोड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं अपने अंदर ये रख रहे हैं कि काश कभी हमें ऐसा मौका मिले कि हम आगे जाकर फिर से अपनी उन गेम्स को, उन ख्वाहिशों को रिवाइव करें, तो आई थिंक ये एक आपके लिए बेहतरीन मौका है। मास्टर्स गेम्स के माध्यम से आप अपनी जो गेम्स हैं, अपनी स्पोर्ट्स हैं, उन्हें फिर से रिवाइव कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपने देश का नाम भी ऊंचा कर सकते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में, इस इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।